लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नामा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया, जो आरवी रोड से बोमसंद्रा को जोड़ती है। 4 साल की देरी के बाद शुरू हुई यह करीब 19 किलोमीटर की लाइन इलेक्ट्रॉनिक सिटी के कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी और सिल्क बोर्ड जंक्शन की भीड़ कम करेगी। मोदी ने रागीगुड्डा स्टेशन से मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और क्यूआर कोड टिकट मशीन का इस्तेमाल किया। इस मेट्रो की लोको पायलट एक महिला थी। इसके अलावा मोदी ने बेंगलुरु, बेलगावी, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, अमृतसर और नागपुर पुणे वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इधर कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंक खड़गे ने बीजेपी पर नामा मेट्रो की येलो लाइन फेज 2 का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया, जिसमें जमीन अधिग्रहण और अन्य खर्च शामिल हैं, जबकि केंद्र सरकार ने केवल 8,000 करोड़ रुपए दिए। खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी प्रतिबद्धता कम हो गई और केंद्र का योगदान बाद फेज में काफी घट गया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने वीसी के नेता थोल तिरुमावलवन की टिप्पणियों की निंदा की है। तिरुमावलवन ने दिवंगत अन्ना डीएमके नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों एमजी रामचंद्रन और जयललिता पर जातिगत टिप्पणी की थी। पन्नीरसेल्वम ने चेन्नई में कहा कि तिरुमावलवन का इस तरह बोलना गलत है, ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं। मैं उनसे एमजीआर और जयललिता पर की गई टिप्पणियां वापस लेने की मांग करता हूं। उधर तिरुमावलवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने इन नेताओं का अपमान नहीं किया। पीएमके के नए निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदोस ने कहा है कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को सत्ता में नहीं आने देगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने एक विशाल गठबंधन बनाने का वादा किया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि यह गठबंधन अन्ना डीएमके बीजेपी के साथ होगा या विजय की टीवीके के साथ। अंबुमणि ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, गठबंधन कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुसार होगा। उन्होंने डीएमके पर वन्नियार समुदाय से धोखा करने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने 10.5% आरक्षण लागू नहीं किया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर डीएमके आरक्षण लागू नहीं करती तो बड़ा आंदोलन होगा। अंबुमणि ने अपने पिता और पार्टी संस्थापक डॉक्टर एस रामदोस को पार्टी का मार्गदर्शक बताया। आंध्र प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को P4 कार्यक्रम के तहत आधुनिक बनाया जाएगा। ये ऐलान शहरी विकास मंत्री पोंगुरु नारायणा ने नेल्लोर में किया। उन्होंने मूलापेटा गर्ल्स हाई स्कूल, वीआरसी स्कूल और आरएसआर स्कूल का दौरा किया। मूलापेटा स्कूल को डीएसआर कंस्ट्रक्शंस के सीएसआर फंड से और आरएसआर स्कूल को सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सहयोग से अपग्रेड किया जा रहा है। नारायणा ने कहा कि स्कूलों का रखरखाव बेहतर हो, छात्रों को कोई कमी न हो और अभिभावकों से नियमित फीडबैक लिया जाए। उनका लक्ष्य है कि गरीब बच्चों को मुफ्त में कॉरपोरेट स्तर की शिक्षा दी जाए। तेलंगाना राज्य के सभी सरकारी भवनों, ग्राम पंचायतों से लेकर सचिवालय तक में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने हैदराबाद में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टरों को ग्रीन एनर्जी नीति के तहत ये निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्ट्रेट कार्यालयों, पार्किंग क्षेत्रों और कैंटीनों के प्लान हैदराबाद भेजे जाएं। सौर संयंत्रों के लिए जरूरी जानकारी एक प्रश्नावली में भरकर 1 हफ्ते में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को भेजनी होगी। सरकारी स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजों में भी सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। केरल कांग्रेस ने बीजेपी पर त्रिशूर लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। त्रिशूर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जोसेफ ताजेत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और उनके परिवार ने स्थायी निवास नहीं होने के बावजूद मतदाता सूची में नाम जुड़वाए। बीजेपी ने खाली पड़े अपार्टमेंट्स के पते इस्तेमाल कर आखिरी दिनों में मतदाता जोड़े। ताजेत ने बताया कि शोभा सफायर, शक्ति अपार्टमेंट्स और अन्य जगहों पर गैर निवासियों के नाम जोड़े गए। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है और बूथ लेवल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने नाम जोड़ने से पहले तथ्यों की जांच नहीं की। पुडुचेरी के मनाकुल विनायक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में स्नातक दीक्षांत समारोह हुआ। पुडुचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश बाबू ने विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां वितरित की। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में ये नए ग्रेजुएट्स नए युग के प्रारंभ करता है।
एआई मानव बुद्धि की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सुधार का माध्यम है, लिहाजा वे इसे दोस्त बनाएं। इस मौके पर कुल 512 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट डिग्रियां दी गईं, जिनमें 22 को स्वर्ण और रजत पदक से सम्मानित किया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।